हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि कल हमने कालिदास सम्मान के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान के बारे में। राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है। किस स्तर का? राष्ट्रीय स्तर का, जो एक राष्ट्र के स्तर पर दिया जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह मध्य प्रदेश शासन का या मध्य प्रदेश सरकार का क्या है? सर्वोच्च सम्मान है। मध्य प्रदेश शासन का यह राष्ट्रीय सम्मान है जो मध्य प्रदेश शासन देता है, और यह मध्य प्रदेश शासन का सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च सम्मान किसका है? मध्य प्रदेश शासन का, क्योंकि इसकी राशि कितनी है? 10 लाख, प्रत्येक वर्ष 10 लाख रुपए दिया जाता है किसी संस्था या किसी व्यक्ति को। और यह किस पर आधारित है? यह आधारित है महात्मा गांधी के दर्शन पर। कोई व्यक्ति या संस्था क्या करता है जिसमें कोई भी समाज के उत्थान के लिए महात्मा गांधी के दर्शन को आधार बनाकर कोई कार्य करता है, यह उसमें सहयोग करता है, उस संस्था या व्यक्ति को यह राष्ट्रीय गांधी महात्मा गांधी सम्मान प्रदान किया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान है। किसका? मध्य प्रदेश का। इसकी राशि कितनी है? 10 लाख रुपए, जो पूर्व में कितनी थी? 5 लाख रुपए। और 5 लाख रुपए कब तक थी? 2006-07 तक यह 5 लाख रुपए थी। इसके अंतर्गत नगद राशि और प्रशस्ति पट्टिका दी जाती है। अब देखिए, यह गांधी दर्शन पर आधारित है, तो थोड़ा हम गांधी के दर्शन के बारे में जानकारी ले लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। महात्मा गांधी से तो हम सभी परिचित हैं। हमारे राष्ट्रपिता थे कौन? महात्मा गांधी, जिनका जन्म कहाँ हुआ? पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1969 को। उनके पिताजी करमचंद गांधी, माताजी पुतलीबाई, और उनकी धर्मपत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। ये सबसे हम परिचित हैं, और उनने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे अब दर्शन, गांधी के दर्शन पर आधारित है यह क्या? पुरस्कार हमारा, यह सम्मान, जिसको कौन देता है? मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग देता है। अब यह किस पर आधारित है? महात्मा गांधी के दर्शन पर। और दर्शन का निर्माण किससे होता है? मूल्यों से। और गांधी जी के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य कौन से थे? सत्य और अहिंसा। कौन कौन से? सत्य और अहिंसा। इसे उनके जीवन से भी हम समझ सकते हैं। जैसे महात्मा गांधी सबसे पहले भारत में आए थे जब, तो उन्होंने सबसे पहले कोई भी आंदोलन किया तो उसमें किसका प्रयोग किया? सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या होता है? सत्याग्रह का तात्पर्य है सत्य के लिए आग्रह। मतलब उनका एक मूल इससे पता लगता है जो उन्होंने अपने जीवन में यूज किया या उपयोग करा, वह था सत्य। इसके आधार पर उन्होंने जैसे चंपारण में किसानों को, बारदोली में और खेड़ा में, ये सभी आंदोलन में उन्होंने सत्याग्रह का उपयोग करा और विजय प्राप्त करी। यह उनका एक मूल्य हो गया। दूसरा मूल्य क्या था? अहिंसा। जैसे असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और असहयोग आंदोलन को समाप्त क्यों किया गांधी जी ने? क्यों घोषणा कर दी उसकी कि इसको हम समाप्त करते हैं? क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड, चोरा चोरी कांड, वो हत्या ही कांड था एक प्रकार का। चोरा चोरी में क्या हुआ था? महिलाओं पर लाठीचार्ज करने के बाद वहाँ के व्यक्तियों ने क्या करा था? वो पुलिस थाने में जला दिया था, जिसमें कुछ अंग्रेज पुलिसकर्मी और एक भारतीय भी मारा गया था। तो यह चोरा चोरी, और इसमें किसका उपयोग हुआ था? हिंसा का। और इसके विरुद्ध कौन थे? गांधी जी। और उनका एक और मूल्य इससे क्या पता लगता है? अहिंसा। इसी के लिए उन्होंने पूरा की पूरा, जिसमें हमें विजय हासिल हो जाती, उससे असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, क्योंकि वह उनके मूल्य के विरुद्ध था। तो सबसे महत्वपूर्ण 2 कौन से मूल्य थे उनके? सत्य और अहिंसा। इनसे ही क्या होता है? गांधी जी के दर्शन का निर्माण होता है। उन्होंने निम्न वर्गों के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए, अनेकों काम किए जो उनके दर्शन को दर्शाता है। और इसी दर्शन के आधार पर जो व्यक्ति या संस्था सामाजिक कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य में कोई पहल करते हैं या उसके उत्थान के लिए काम करते हैं, उन्हें क्या दिया जाता है? महात्मा गांधी सम्मान। किसके द्वारा? संस्कृति विभाग के द्वारा। किसके? मध्य प्रदेश शासन के। यह समझ गए हम किसके द्वारा दिया जाता है, किसको दिया जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में। और 1995 में क्यों की गई?
क्योंकि महात्मा गांधी जी का क्या था, 125वां जन्म दिवस, इसके अवसर पर यह इस पुरस्कार की या सम्मान की स्थापना की गई। हमने इसकी राशि देख ली थी, 10 लाख रुपए क्या भेंट किया जाता है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गांधी जी के दर्शन के अनुरूप जो सामाजिक कार्य में सहयोग करते हैं या उत्थान कार्य करते हैं उनसे दिया जाता है। अब सर्वप्रथम अब यह भी क्वेश्चन उठता है कि सर्वप्रथम महात्मा गांधी सम्मान किसे दिया गया था। सर्वप्रथम किसको दिया था, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट। यह ट्रस्ट कहाँ का था, इंदौर का। इसे कब दिया गया, सन 1995 और 96 में। और सन 2009 और 10 में यह विचाराधीन था, मतलब इसे शून्य भी घोषित नहीं किया गया। यह भी नहीं बताया गया कि यह किसी को नहीं दिया जाएगा, पर यह विचार के लिए रखा गया और आज तक वो विचाराधीन है, मतलब इसके बारे में अभी किसी को प्राप्त नहीं हुआ। और इसके बाद शून्य घोषित कब किया गया, सन 2010-11 में और 2011-12 में से शून्य घोषित कर दिया गया, मतलब ये दोनों वर्षों में किसी को यह प्रदान नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि क्या हुआ, हमने शून्य देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की कौन कौन सी संस्थाएं जिन्हें महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त हुआ। एक तो हमने सबसे पहले देखा था 1995-96 का किसको मिला था, कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट इंदौर को मिला था। उसके बाद एक है कौन, जीव सेवा संस्थान, ये कहाँ का है, बैरागढ़ भोपाल का। इसे भी यह कब प्रदान किया गया था, 2004 और 5 में। इसके बाद एक और है दीनदयाल संस्थान, ये कहाँ का है, चित्रकूट सतना का। इसे का 2005 और 6 के लिए प्रदान किया गया था। तो ये 3 मुख्य संस्थान हैं जो मध्य प्रदेश से, जिन्हें क्या दिया गया, राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान दिया गया। अब हमने इस तरह पूरा महात्मा गांधी सम्मान को देख लिया। अब यहाँ हम यह भी देख लें कि अंतिम बार या लेटेस्ट जो करेंट में ये क्वेश्चन सब सर्वाधिक आने की संभावना किसकी है कि अभी सन 2017-18 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान किससे दिया गया, तो वो एक संस्था को दिया गया, पुणे की संस्था, जिसका नाम क्या है, लोकायत। लोकायत संस्था को दिया गया वर्तमान में। तो इस तरह हमने क्या जाना, पूरा महात्मा गांधी सम्मान को जान लिया, महात्मा गांधी के मूल्यों को जाना जिससे उनके दर्शन की उत्पत्ति हुई। और इसी तरह हम समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी सम्मान को देना क्यों प्रारंभ किया गया। अब देखिए, यह हमने देख लिया सर्वोच्च सम्मान, इसके बाजू में आप लिख लीजिए सर्वोच्च सम्मान है ये मध्य प्रदेश शासन का, क्योंकि इसकी राशि सर्वाधिक है 10 लाख रुपए। अब देखिए, और महात्मा गांधी से जुड़े कुछ तथ्य देख लेते हैं। अब महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यह भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो, और महात्मा गांधी ने कितने सत्याग्रह, चंपारण, बारदौली और खेड़ा में। उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाया। उसके बाद क्या बोलते, असहयोग खिलाफत आंदोलन में अली बंधुओं का साथ दिया। फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया और इस तरह हमारी स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए हम महात्मा गांधी को हमारा राष्ट्रपिता कहते हैं। इस तरह हमारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान पूरा होता है। धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए सम्मान के साथ।